त्योहारों के बीच डायमंड ज्वेलरी के शौकीनों के चेहरे चमक रहे हैं। पिछले साल की नवरात्रि और दशहरा की तुलना में इस साल पॉलिश्ड हीरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। आखिर गिरावट के क्या कारण हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, पॉलिश्ड हीरे की कीमतों में कितनी गिरावट हुई है और कीमत गिरने की वजह क्या है, वो बताइए। देखिए, कंज्यूमर के लिए अच्छी बात यह है कि अभी आपको 1 लाख का हीरा करीब 65,000 में मिल रहा है। मतलब ये कि हीरे की कीमतों में पिछले 1 साल में करीब 35% तक की गिरावट आ गई है। बड़ी गिरावट आई है और कुछ कैटेगरी के हीरे के दाम तो 19 साल में सबसे कम हो गए हैं। जी हाँ, 19 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। बहुत तेज गिरावट आई है और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जिस तरह से दाम गिरे हैं तेजी से, उसके बाद नवरात्र के दौरान हीरे की बिक्री बढ़ी है और 20% जो सेल है डायमंड का वो बढ़ा है नवरात्र के दौरान। और 0.25 से लेकर जो 3 कैरेट का डायमंड होता है उसकी कीमतों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और जो छोटे हीरे की कीमतें हैं उसकी कीमत में 10 से 15% तक की गिरावट आई है। जो छोटा हीरा है वो रफ डायमंड के कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान ये छोटे हीरे बनाए जाते हैं तो उसके दाम 10 से 15% घटे हैं। और ये सब इसलिए हुआ है, इसके पीछे की वजह ये है कि एक तो जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ग्लोबल मार्केट में हीरे की डिमांड कम हो गई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। यूएस जो है पॉलिश डायमंड का सबसे बड़ा बायर है, यूएस में डिमांड कम होगी पॉलिश डायमंड की और इसीलिए FY24 में जो कट एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट है भारत का वो 29% घटा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई। इसके अलावा एक बड़ी वजह है लैब ग्रोन डायमंड की लोकप्रियता। लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, 70-80% सस्ता है। तो लिहाजा जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड पॉपुलर हो रहा है उससे भी जो नेचुरल डायमंड है उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कम मांग की वजह से जिस तरह से डिमांड कम हुई है एक्सपोर्ट की, उससे घरेलू मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है, इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इन्वेंट्री ज़्यादा है, एक्सपोर्ट डिमांड कम है, इसी वजह से 35% दाम पिछले 1 साल में कम हो गए हैं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले वक्त में अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक हो गया, मतलब अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ गई, तब तो दाम यहाँ पर थोड़े बढ़ सकते हैं, सुधर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक नहीं होता है, एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बढ़ती है, तो फिर डायमंड के दाम यहाँ पर बढ़ने की संभावना नहीं होगी। और एक बड़ी चुनौती लैब ग्रोन डायमंड से भी मिल रही है। तो लिहाजा अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक नहीं होगा तो डायमंड के प्राइसेस नीचे ही रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।